कहते हैं राजनीति में सहयोग कुछ भी नहीं होता बल्कि प्रयोग होता है और लक्ष्य सत्ता में आना या फिर बने रहना होता है। बिहार की राजनीति तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण बनी हुई है। यहाँ पर समय समय पर नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। इसके साथ ही कई उदाहरण भी यहाँ पर पेश हो रहे हैं। वर्तमान में बिहार विधानसभा चुनाव में जब 6 महीने का ही समय रह गया है तो अब राजनीतिक सरगर्मी बिहार में काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है। एक और विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है तो इसी सब के बीच हिंदू धर्म गुरुओं का एक के बाद एक बिहार के दौरे पर आना यहाँ का सियासी पारा और ज्यादा गर्म कर रहा है। हिंदुत्व के प्रतीक धार्मिक गुरुओं के बिहार के दौरे को लेकर सियासत भी गर्म है और बिहार में सनातन धर्म और धार्मिक आयोजनों को लेकर अब मामला गरमाया हुआ है। एक तरफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और आध्यात्मिक गुरु रविशंकर महाराज के बिहार आने को लेकर महागठबंधन के नेता बीजेपी पर चुनाव के वक्त सनातन याद करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता महागठबंधन के नेताओं को सनातन धर्म विरोधी करार देकर पलटवार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि महागठबंधन के सदस्य सनातन धर्म और हिंदू विश्वासों का अपमान करते हैं और उनकी नीतियां हिंदू समाज के खिलाफ हैं। इस सामाजिक खींचातान ने बिहार में धार्मिक राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है, जहां दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी सब के बीच उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन के आरोपों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये लोग सनातन विरोधी हैं। इन लोगों को अपने धर्म से भी शर्म महसूस होती है। संविधान का अपमान करने वाले इस तरह के लोग सनातन पर वक्तव्य देते हैं। डिप्टी सीएम सिन्हा ने कहा कि 193 देशों के लोग आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर जी को पूजते हैं और उनके आने पर इन लोगों को परेशानी होती है। ऐसी मानसिकता के लोग भारत में रहने योग्य नहीं है। ऐसे दोहरे चरित्र के लोग इस तरह के बयान देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा यही लोग थे जब बिहार में नरसंहार होता था। ये समाज को लड़वाते थे। जातीय उन्माद पैदा करना इनका काम है। इसके साथ ही साथ अपराधियों को संरक्षण देकर अपहरण करवाते थे। आज सुशासन का राज स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी सत्ता के लिए नहीं बल्कि सुशासन के लिए समझौता करती है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अमित शाह द्वारा मिथिला में माता सीता का मंदिर निर्माण का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, उसी तरह से अब बिहार के मिथिला में भी मां सीता का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अब बिहार की धरती पर मां जानकी की भक्ति जागेगी और सियापति रामचंद्र की जय होगी। बता दें कि बिहार में 6 महीने से भी कम चुनाव के रह गए हैं। ऐसे में यहाँ का सियासी पारा काफी हाई है और अलग अलग मुद्दे को लेकर दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर अक्सर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ की राजनीतिक समीकरण भी हर दूसरे दिन बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर पार्टियां अपनी पार्टी को मजबूत और दूसरी पार्टी को कमजोर करने की स्थिति में नजर आ रही हैं। इसी सब के बीच ये बयानबाजी धर्म गुरुओं को लेकर और साथ ही साथ सनातन धर्म और धार्मिक आयोजनों को लेकर भी अब तेज हो रही है। हालांकि ये मुद्दा कितना आगे जाता है और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।